हमारे डॉक्टर बहुत ही मशहूर हैं। टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर हर जगह दिखते हैं। आपने तो इन्हें टीवी पर देखा ही होगा। टीवी पे दिखना कौन सी बड़ी बात है, टीवी पर तो आजकल कार्टून शोज भी हिट है। आप आइए डॉक्टर, टेस्ट शुरू कीजिए। एक मिनट रुको, ये तुम्हारा टेस्ट करने से पहले इसका टेस्ट मैं करूंगा। मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुझे उसके जवाब देने होंगे। हाँ पूछिए ना। हाल ही में बाइकला में जिस डॉक्टर ने अपने मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी थी, कहीं तू वही तो नहीं? आजकल हमारे शहर में किडनी बेचने और खरीदने का जो रैकेट चल रहा है, कहीं तू उस गिरोह का लीडर या बॉस तो नहीं है? तीसरा सवाल, तुम पैसे देकर ऐसे वाले डॉक्टर बने हो या मेहनत करके ऐसे वाले? पिताजी जरा होश में आइए, हम यहाँ अपना टेस्ट करवाने आए, इनका टेस्ट नहीं। डॉक्टर आप आइए। थैंक यू। सुनो, टेस्ट ध्यान से अगर नहीं किया तो तुम्हारी फोटो पे मैं हार चढ़ा दूंगा। जीजा जी, भैया की रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ आ गए। जो भी है जरा जल्दी बताइए, पिताजी बहुत उतावले हो रहे हैं, उन्हें खुशखबरी दे देता हूँ। खुश होने जैसी कोई बात नहीं है श्रीराम। क्या? धीरज से काम लेना। तुम्हारी पत्नी के गर्भ में प्रॉब्लम है, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। कहीं टेस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं? किसी और डॉक्टर के पास जाए क्या? कोई फायदा नहीं होगा, हमने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं। इस जन्म में तो वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरी शादी करो। पिताजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। बिना बच्चे की इस बांझ औरत को तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। जो औरत माँ बनने के काबिल है, सिर्फ वही औरत इस घर में बहू बन के आ सकती है। सीता मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी बात मानकर बिना दहेज के गांव से मैं इस गरीब को तुम्हारे कहने पर घर लेकर आया। मेरे होते हुए आप इनकी दूसरी शादी करवाएंगे? तो उसमें गलत क्या है? दुनिया की कोई भी लड़की पहले किसी की बीवी बनती है, उसके बाद माँ, और अगर वो बीवी माँ बनने के काबिल ना हो तो उसके पति को हक है कि उस औरत को छोड़कर दूसरी पत्नी ब्याह के लाए। पिताजी! तू चुप रहे। अगर ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इसकी वजह से मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मेरे पूर्वजों ने मुझसे कहा था कि मुझे अग्नि देने के लिए मेरा बेटा है, कल तुझे अग्नि देने के लिए तेरी कोई औलाद होनी चाहिए। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना पड़ेगा। ये कहने का आपको कोई हक नहीं। बाप होने के नाते मुझे वो हक है। मेरे दादा मेरे पिता के जरिए, मेरे पिता मेरे जरिए, मैं तुम्हारे जरिए इस वंश को बढ़ाते आ रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वंश आगे ना बढ़े। आपके कहने पर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो क्या गारंटी है कि उसे बच्चा होगा ही? अगर वो बांझ निकली तो तीसरी शादी कराऊंगा, तीसरी वाली भी बांझ निकली तो चौथी कराऊंगा, लेकिन इसके साथ तुम्हारा संसार नहीं बसने दूंगा। ऐसे क्या देख रही है? मेरे बेटे का बांधा हुआ मंगलसूत्र वापस दे। इस मंगलसूत्र के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर चाहिए तो इस घर में उसकी रखैल बनकर पड़ी रहे, 2 वक्त की रोटी दे दूंगा। कभी दिल आया तो तेरे पास भी आ जाएगा। याद रखिए, अगर ये कोर्ट में चली गई तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। कानून में भी लिखा है कि अगर पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करने की तुम्हें पूरी पूरी आजादी है। तो एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। मेरी जगह कोई और नहीं ले सकती। तो तुम खुदकुशी कर लो, तुम्हारे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करा दूंगा। सीता! भैया क्या हुआ? सीता! भाभी को क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। सलाम साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनो गोविंद, जी 1 सर। घंटे तक किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर। हेलो, डॉक्टर आत्माराम बोल रहे हैं? मैं राम बोल रहा हूँ। कुछ देर के लिए क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? थैंक यू। भैया आप इतने उदास क्यों हो? बच्चे को लेकर। मेरे पागल जी जाने का नहीं होगा। यही तो टेंशन है। अगर ये बात पिताजी को पता चली तो वो मुझे सीता को छोड़ने के लिए कहेंगे, और अगर सीता को पता चला तो वो मर जाएगी। तो अब क्या करेंगे? बोल दीजिए प्रॉब्लम मुझ में ही है, तो सीता पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, और मेरे पिताजी भी शांत हो जाएंगे। अरे तब तो और मुश्किल हो जाएगी ना। क्यों? वो इसलिए, अगर उनको बताएंगे कि प्रॉब्लम आप में है तो कहीं इस सदमे से वो जान न दे दे। ठीक कह रहे हो। अब क्या करें? ऐसा कुछ करते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो। अरे खुल के समझाओ ना जीजू। मैं कह रहा था कि हम ये साबित करेंगे कि प्रॉब्लम इनमें है, और दवाइयाँ खाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और इनको रेगुलर चेकअप के लिए आना होगा। हो सकता है इस बात से वो थोड़ा घबरा जाए, लेकिन हमें वक्त मिल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे ये दवाई काम नहीं कर रही है, दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे 4-5 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद कोई अच्छा मौका देखकर हम उन्हें सच सच बता देंगे। हो सकता है इतने दिनों बाद उन्हें धक्का न लगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है।
ये बात मेरे पिताजी और मेरी पत्नी से कह दीजिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू डॉक्टर है कि नहीं? अगर आपको इतना ही शक है तो मैं आपका बाईपास करता हूँ। अगर आप जिंदा बच गए तो मैं डॉक्टर हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। और अगर आप टपक गए तो मैं मान लूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब तो खुश? अपनी बकवास बंद कर। इन बेकार दवाइयों से बच्चा क्या खाक पैदा होगा? बस आँख से आँख मिलाकर गर्भवती बना देते हमारे जमाने में। पिताजी, आपका और हमारा जमाना अलग है। आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना है। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। इन दवाइयों से फायदा तो होगा ना? दिन में 3 बार इनको ये दवा खिलाना। कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी, गारंटी मेरी। सीता, सीता, हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए। मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। छूना मत। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूँ ना। मैं माँ बन जाऊँ इसीलिए अब से मैंने 1 महीने का व्रत रखा है। और मेरी प्यारी पत्नी जी, अगर तुम इसी तरह महीने में 30 दिन कोई ना कोई व्रत रखती रहोगी तो मुझे ये बताओ कि हमें बच्चा कहाँ से होगा? आपको पता है, सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करनी होगी। दिन में 1 बार खाना खाना होगा और ये हमें 30 दिन तक करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी ही बच्चा होगा। ऐसा करने से तुम बीमार भी पड़ जाओगी और बच्चा भी नहीं होगा, समझी? वैसे प्रॉब्लम मुझ में है तो तुम पानी में भीग कर तकलीफ क्यों उठा रही हो? दूध, घी और मक्खन खाओ दबा के। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, पाप लगेगा आपको। 30 दिन की तो बात है। चलिए अब जल्दी से दवाई पी लीजिए ना। इसे पीने से बच्चा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये मैं कैसे पीऊं? आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? दवाई बहुत कड़वी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये बहुत मीठा है, गुड़ की तरह। अब जरा एक बात बताओ, ये काढ़ा पीने से उल्टी तुम्हें होगी या मुझे? पिताजी, पिताजी, सुनिए वो उल्टी कर रहे हैं। हाँ? अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे मुबारक हो मेरे शेर। मुझे दादा बनाने के लिए और अपनी पत्नी को माँ। छी, बुढ़ापे में सठिया गए। ये गंदा काढ़ा पीने से उल्टी मुझे हुई तो ये प्रेग्नेंट कहाँ से हुई? ये बात तो सही है, उल्टी बहू को होनी चाहिए थी, इसे कैसे हो गई? मैं इमोशन के भाव में बह गया। क्या क्या लाई है? मैं सब कुछ लेकर आई। मेम साहब, आपसे एक बात पूछनी है, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। सुना है आपके मर्द में गड़बड़ है। ये तुझे कैसे मालूम? अरे मेरे को ही क्या, पूरे मोहल्ले को मालूम है। आपके ससुर जी ने तो बोला है। तेरा बाप भी ना पिछले जन्म में जरूर औरत होगा। इनके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। वो तो आप ही थे जो इस घर में अब तक टिकी हैं। दूसरी कोई होती ना तो कब की भाग गई होती यहाँ से। ए भाई, तुम यहाँ सब्जी बेचने आई हो या फालतू की बकवास करने? सब्जी दो और चलती बनाओ। देखा आपने, ऐसे सिर्फ बीमार लोग भड़कते हैं। देखो, लोग जितना सोचते हैं ना, ये उतने भी बीमार नहीं है। मुझे पता है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम 1 किलो आलू दो। ऐसी बीमारी में आलू खिलाएंगी तो ठीक नहीं होंगे, सींग खिलाओ। ये सब क्या है सीता? ये सींग की दाल है, ये सींग फ्राई है, ये सींग मसाला है और ये सींग का सांबार है। और इतना ही नहीं, सींग का अचार और रायता भी है। अच्छा, सिंह का पानी और सिंह का चावल कहाँ है? मुझे पता था आप पूछेंगे, इसलिए वो भी बनाया चुप है। रहो, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मुझे सिंह पसंद नहीं है। इसलिए अब तक मैं दादाजी नहीं बन पाया। आज से तुम्हें रोज खाने में सेंग खाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे शरीर में जो कमियां हैं वो निकल जाएंगी। कमी नहीं निकलेगी, मैं ही निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। बहू, बातों में भूल गया था। कल से नाश्ते में जो भी कुछ बनाओगी ना, उसमें सेंग जरूर डालना। तो आपने ठान लिया? हाँ हाँ ठान लिया है। अब चुपचाप खा। कैसे खाऊं मैं ये सब? वाट यार, हाथ में नहीं वाला लो, मुंह में डालो। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए ना, खा लीजिए प्लीज। खा खाओ, मजे लेकर खाओ। इसे खाने के बाद बच्चा जरूर पैदा होगा। बच्चा नहीं, सिंह पैदा होगा। आप जल्दी खाइए ना। हाँ, ये ले मुंह पोंछ ले। पिताजी, अरे रॉन्ग नंबर, बीवी वहाँ पे है। चला आजा। आजा, आजा, मेरी जान मन छोड़िए ना। कहाँ चली? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम कौन हो? वॉच वुमन हूँ सर। वॉच वुमन हो? हमारा धान सिंह कहाँ है? उसे निकाल कर मुझे रख लिया है। किसने? बिग बॉस ने। कौन है वो बिग बॉस? पता नहीं, बस रात को फोन आया था। ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी देखता हूँ। गोपाल, गोपाल, गोपाल। गुड मॉर्निंग सर। हाय। नमस्ते जी। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गया? शायद गलत ऑफिस में आ गया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी।
कहाँ जा रहे हैं आप सर? मुझे लगा ये मेरा ऑफिस है। आप ही का है ये सर? मेरा ऑफिस है तो तुम लोग कौन आई? आपका स्टाफ है। मेरा स्टाफ है, लेकिन मेरे स्टाफ में तो सब मर्द हैं। उन्हें निकाल कर हमें अपॉइंट किया है। किसने किया ये सब? बिग बॉस ने। कौन है ये बिग बॉस? पता नहीं सर, रात को उनका फोन आया था। रात को फोन आया था? रात को? मैं अभी देखता हूँ। अबे गोपाल, गोपाल, अब तुम कौन हो? बिग बॉस ने गोपाल की जगह मुझे रख लिया है सर। तुम्हें भी बिग बॉस ने फोन किया था? हाँ। मैनेजर, मैनेजर, हाँ। बिग बॉस, कौन है ये बिग बॉस? बिग बॉस मैं हूँ। तेरे बाप ने ये सब फिक्स किया है। ये सब आपने किया? मेरी परमिशन के बिना आपने? आफ्टर ऑल तू एक पिद्दी सा एमडी है। आखिर तेरी परमिशन किसको चाहिए? ये कंपनी मेरी है। इस कंपनी का मैं अकेला मालिक हूँ। अगर तूने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुझे इस कंपनी से निकाल सकता हूँ, है कि लेकिन नहीं? उन मर्दों को निकालकर इन औरतों को क्यों रखा? ये भरोसेमंद है इसलिए। जरा देखो ये कितनी मासूम और खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ मासूमियत और खूबसूरती नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। पागल, ये बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। एक बार काम करवा के देख और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनने वाला। यही तो सबसे बड़ी समस्या है पिताजी। इतनी सारी औरतों के बीच कैसे रहूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसे काम करवाऊंगा इनसे? जैसे चाहे करवा ले, बात कर, कुछ भी कर, लेकिन काम पूरा कर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। औरतों की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं उनके साथ फ्रीली कैसे रह सकता हूँ? तेरी पत्नी भी तो औरत है, उसके साथ तो फ्री है। उसके साथ 3 बार सुहागरात मना चुका हूँ, इसलिए फ्रीली रह रहा हूँ। तो इनके साथ भी तू केयर फ्री हो जा। एक बात बताइए, क्या आप मेरे असली बाप हैं? तुझे अचानक ये शंका कैसे आ गई? और नहीं तो क्या, कोई बाप अपने बेटे से इस तरह बात करता है? हाँ करता है। अपने बेटे से एक बेटा पैदा करवाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और ये सब उसी काम के लायक है, इसे रखा है। आपको पोता देने के लिए सीता है ना? सीता बांझे बेटा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तूने अचानक बाप की मौत की खबर सुन ली हो। ये रंग क्यों उड़ गया? फ्लैशबैक में चला गया है क्या? मैंने डॉक्टर से सारी सच्चाई जान ली है। तेरा सीता के साथ जो प्रेम है ना, वो सिर्फ प्रेम तक ही सीमित रहेगा, उससे बच्चा नहीं होगा। इसलिए तू जल्द से जल्द दूसरी शादी कर ले और मुझे दादा बना दे। मतलब मैं सीता को धोखा दूं? नहीं, मेरे साथ न्याय कर। उसे तलाक देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसे हमारे घर में ही रख और इनमें से एक को अपनाकर मुझे जल्द से जल्द दादा बना दे। इससे तो अच्छा होगा मैं मर जाऊं। मर के तुझे क्या हासिल होगा? है? तेरे मरने से पहले मैं तेरा घर बसाऊंगा और तुझे बाप जरूर बनाऊंगा। देखिए मिस हूर परियों, सब अपना अपना जादू दिखाकर मेरे बेटे को पटा लो। तुम में से जो पहले इस काम को पूरी तरह अंजाम देगा, उनको जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। मुझे दादाजी बनाने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। अब और देर ना करते हुए अपने प्यार के जाल में उसे किसी भी तरह फंसाओ। प्रोसीड।